क्या वो बेड नहीं मिला क्या? नहीं सर, बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला, इनको भी बेड नहीं मिला। बेड नहीं मिला सर। मतलब मैं इसको आईसीयू कह भी नहीं पा रहा हूँ। अगर आईसीयू ऐसा है तो यहाँ पे कौन सा इंटेंसिव केयर होता होगा ये मुझे नहीं पता। शौचालय की हालत देखो इधर जाके। तो साहब हम लोग आगे डीएमसीएच देखने, कई लोगों ने कहा तो हमको लगा कि देखना चाहिए डीएमसीएच को, जिसकी बदहाली के इतने सारे किस्से सुने, उसमें काम कैसे होता है, क्या होता है। 7 मेडिसिन लिखा डॉक्टर ने और इसमें 4 दिया है, बाकी 3 बोला बाहर से लेने। एजेंट घूमते रहते हैं इनके यहाँ पे, जैसे मेडिसिन लेके निकलते हैं वो पूछते हैं दवा लेना है क्या। हाँ, दवाई बिक रही है। दवा बिक नहीं रही है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम है? कैमरा बंद कीजिए ना, बाद में हम बता रहे हैं, सारा कुछ हम बता रहे हैं, आप कैमरा पहले बंद। प्राइवेट कंपनी का दवाई हम लोग वार्ड में भी नहीं लेते। तो सर कैसे पर्चे पे कैसे लिखा हुआ मिला? यहाँ देखिए, यहाँ इतना घालमेल है कि हम आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट है। हम सिस्टम का पार्ट हैं, हम नहीं बता सकते। जो नहीं रहेगा वो नहीं मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे? नहीं रहेगा, नहीं तो डॉक्टर लिख रहा है, मतलब बाहर की दवाई एक बार डॉक्टर साहब से पूछिए, आप हमसे क्यों पूछे? राशिद अंदर ना ब्लड बैंक में। सर ब्लड बैंक, सर नहीं सर, ब्लड नहीं सर, मैं ब्लड बैंक में पूछ रहा। क्या आपकी लगातार डिमांड जो है वो 5 साल से लंबी थी चल रही है? लंबी थी चल रही है 5 साल से जी। इस पेंट की जवाबदेही क्या सर, क्या जवाब देंगे? डर जाए कि डीएमसीएच में इलाज कराने आया जाए कि मौत लेने आया जाए। मलेरिया और डेंगू पैदा करने का एक अच्छा इंतजाम किया गया है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensodyne Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड डीएमटी बार। मजबूती सब कुछ है। इस सड़क से ना अगर किसी सांसद का या किसी सीएम का, किसी डिप्टी सीएम का अगर काफिला गुजरना होता ना, तो इस सड़क की हालत अच्छी होती। लेकिन इस सड़क की हालत क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि इस सड़क से मरीज़ गुजरते हैं। ये साहब दरभंगा है। ललन टॉप की टीम जब दरभंगा आई, दरभंगा में हमारा ललन टॉप अड्डा भी हुआ, चुनावी अड्डा जो है, और उसके बाद हम लोगों से मुखातब हुए तो लोगों ने कहा कि सर डीएमसीएच जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहाँ ज़रूर जाइएगा। ये जो सड़क है ना, आप देख लीजिए, लोग किनारे से उधर से रास्ता खोजते हुए आ रहे हैं, और कोई पेशेंट होगा देख लीजिए, वो उनको चलने में भी दिक्कत हो रही है। और उधर देख लेना, उधर देख लेना राशिद, उधर से भी लोग किसी तरह रास्ता पे आ रहे हैं। गाड़ियाँ तो दंदनाते हुए गुजर सकती हैं, गाड़ियों को क्या दिक्कत है? गाड़ी में बैठे हुए आदमी के पैर गंदे नहीं होते हैं ना, और पैरों को झटके नहीं सहने पड़ते हैं। तो इसलिए ये रास्ता दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाता है, जहाँ अमूमन लोग दिखाने आते हैं। अब आप समझिए कि स्ट्रेचर पे और एम्बुलेंस में एक आदमी इस रास्ते से गुजरे, उसकी हालत नाजुक है। उसका हालत क्या होगा, उसका हाल क्या होगा? तो साहब हम लोग आगे डीएमसीएच देखने, कई लोगों ने कहा तो हमको लगा कि देखना चाहिए डीएमसीएच को, जिसकी बदहाली के इतने सारे किस्से सुने, उसमें काम कैसे होता है, क्या होता है। सड़क तो आपने देख ही ली, आगे देखते हैं क्या होता है। आइए, बने रहिएगा। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। यहाँ पे एम्स बनने वाला, जो दरभंगा एम्स बन रहा है आप। हाँ, यही बनने वाला था। अच्छा, काम शुरू हो गया उसका? नहीं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ चला गया? ये अब सोबन में चला गया। अच्छा, यहाँ पे भी काम नहीं शुरू हुआ, इतने साल से अटका हुआ था, वहाँ चला गया। क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था इसको, हाँ। पर यहाँ डीएमसीएच पहले से था, तो इस चक्कर में फिर उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया कि एक ही जगह 2 चीज़ कैसे रहेगा। तो वहाँ एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ उसको वो कर दिया गया। अच्छा, तो प्रियांशु भाई कितना लोड होता है डीएमसीएच पे, कितना लोड है? सर एक्चुअली आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब समस्तीपुर वगैरह इलाके, मधुबनी इलाके, सब लोग इधर से इधर ही आते हैं। मतलब मिथिला में आपको ये बोला जाता है कि टॉप में आता है डीएमसीएच। नोटिस लिखी है कि अस्पताल के अंदर फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना दंडनीय अपराध है। शायद इसलिए कि अस्पताल का हाल न दिखाया जाए, और शायद इसलिए न दिखाया जा सके कि पूछताछ केंद्र के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है। आप इसमें काम करती हैं? हाँ हाँ, क्या आप इसी में काम करती हैं? आप नहीं हैं? कौन काम करता है इसमें? आइडिया? हाँ, आ रही है दीदी। हैं? कल ब्लड टेस्ट करवाए हैं, अभी बोल रहे हैं 3:30 बजे देंगे। नॉर्मल ब्लड टेस्ट साढ़े 3। कल जो कल CBC LFT KFT आप 4 नवंबर, एक सेकंड 4 नवंबर को सुबह 10:43 पे दिया हुआ सैंपल है, और आज आप यहाँ तक रिजल्ट नहीं मिला है। नहीं दे रहे, बोला 3:30 बजे आएगी। तो CBSE LFT KFT ये तो 10 घंटे की जांच होती है, CBC तो 1 घंटे की जांच होती है। बोले हैं
इमरजेंसी वार्ड में हमारा पेशेंट भर्ती है, हम लेके जाएंगे नहीं। ये है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ का। मतलब हम लोग ये कोशिश करेंगे राशिद ना कि इनकी जांच प्रक्रियाओं में दिक्कत ना हो। ठीक है सर, वो ट्रेंड नर्स हैं, वो तो अपना ग्लव्स वव्स पहनी हुई हैं, आप नहीं पहने हुए हैं। इसका ब्लड नहीं आ रहा था, उधर से कलेक्शन किए थे, फिर इसका हम लिए। वैसे ग्लव्स के बिना चल जाता है काम? नहीं, ग्लव्स पहन के किया जाता है काम। बिना ग्लव्स का तो यहाँ कलेक्शन लेना अलाउड ही नहीं है। आपको अलाउड है? नहीं, हमको भी अलाउड नहीं है। जिसका ब्लड नहीं आया है तो यहाँ पे एज ए सीनियर तो ब्लड निकाल देते हैं। केस नहीं हो जाएगा आपके ऊपर ऐसे आप बिना उसके कर रहे हैं? एकदम केस होगा तो क्यों नहीं होगा। आपने मुझे बोला है कि अब एकदम केस हो जाएगा आपके ऊपर। नहीं सर, मैं देख रहा हूँ कि जांच के रिजल्ट एक दिन बाद आ रहे हैं, भैया बिना ग्लव्स के सैंपल निकाल रहे हैं। क्या ग्लव्स पहन रहे? इनका ब्लड नहीं आया था सर, तो हम बैठे हुए थे, बोला भैया इनका बहुत पतला था और ग्लव्स के ऊपर से फील नहीं हो रहा था। ग्लव्स के ऊपर से फील नहीं होता है? अगर ग्लव्स कितने माइक्रोन का मोटा होता है सर, मुझे ही पता है। हमेशा नहीं पहनता है वो, ऐसा हम देखिए वहाँ पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है। वही तो बोले, हम कैमरे में बोले कि मैडम लोग पहनी हुई हैं, भैया नहीं पहने हैं। उन लोग से नहीं निकला तो इसलिए निकालने के लिए। दवा किधर मिलती है? दवा इधर मिलती है? दवा मिल जाएगी? तो बाहर से लिखता, बाहर से लोग को लेना पड़ता है। मात्र 2-3 खुराक देता है, कहता है कि बस हो गया, अब नहीं है। डॉक्टरे से अब नहीं लिखता है सर। हाँ भैया, टोटल देखिए 7 मेडिसिन है इसमें। 4 कितना है? 7 मेडिसिन लिखा डॉक्टर ने, और इसमें 4 दिया है, बाकी 3 बोला बाहर से लेने। एजेंट घूमते रहते हैं इनके यहाँ पे, जैसे मेडिसिन लेके निकलते वो पूछते दवा लेना है क्या। हाँ, डॉक्टर शिवानंद जी का पर्चा है, सर्जरी विभाग के हैं, और उनके इसमें 4 मेडिसिन, जो 4 पे टिक लगा है जो दिया है वो दिया है आपको। पेंटॉप 40 mg दे दिया है आपको, डाइटोना दे दिया है 50 mg, टेबलेट नहीं दिया है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दिया, कैल्शियम दे दिया है, यानी 4 है वो नहीं दिया है, 2 सिरप नहीं दिया, 1 टेबलेट नहीं दिया। 2 सिरप आपको नहीं दिया, टैबलेट नहीं दिया। क्या बोला, बाहर से ले लो? बाहर से ले लो। ये कब की बात है? अभी 5 मिनट की बात है। 5 मिनट पहले की बात है। जी। तो ये बताइए, ये भाई साहब एक पर्चा लेकर आए, बता रहे हैं कि आपने 4 दवा दी और बाकी 3 के लिए कहा कि अब आपको बाहर मिलेगी। इनके पास पर्चा भी है, दवाई भी है, क्या हुआ सर ऐसा? क्या चीज़, क्या बोल रहे हैं? दवाई तो मिला हुआ है, तो क्या बाहर मिलेगा? 4 दवा बोल रहे हैं कि आपसे मिला हुआ है, बाकी 3 बाहर के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो जो नहीं रहेगा वो नहीं मिलेगा, तो उसको क्या करेंगे? नहीं रहेगा, नहीं तो डॉक्टर लिख रहा है, मतलब बाहर की दवा ये लिख बात सकता है डॉक्टर साहब से पूछिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे नहीं हैं? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे हाँ। कि जो दवा डॉक्टर लिख दिया, हाँ, तो जाहिर सी बात है वो बाहर से मिलेगी, अगर यहाँ पे स्टॉक में नहीं होगी तो। नहीं होगा तो मिलेगा, सही बात है। हाँ, तो जो उपलब्ध है वो मिल चुका है इसको। और ये दवा आपके स्टॉक में आती ही नहीं है कि अभी इस समय नहीं है? नहीं, आती भी है, नहीं भी आती, वो तो डिपेंड करता है कि दवाई कौन सा है। चश्मा लाइए। कौन नहीं दिया? हाँ, ये बिहार सरकार का लिस्ट का दवा नहीं है। अच्छा, ये सरकारी अप्रूव्ड जो लिस्ट होती है उसकी दवा है ही नहीं है? ये तीनों बाहर की दवाई लिखी ही गई है। नहीं, तीनों क्या, ऊपर वाला तो ये लिखा हुआ, एडवाइस लिखा हुआ। एडवाइस छोड़ दीजिए, पानी पीने का एडवाइस छोड़ दीजिए, उसके बाकी 7 दवाओं में से 4 आपके यहाँ से मिली है, 3 नहीं मिली है सर। 2, 3, 4, 5, 6, 7 में मिल गया इसको। 1, 2, 3, 4। कैल्शियम मिला है उसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिला है, पेंटॉप मिला है, डाइटोना मिला है, बाकी डाइटोना नहीं, डायलोना। डाइजोना, ठीक है, डायलोना पेन किलर होता है। ठीक है, बाकी 3 नहीं मिला। ठीक है, लीवोफ्लॉक्सासिन इसको नहीं मिला 1 टैबलेट, ठीक है, जो अभी नहीं है सप्लाई में 500 mg, उसका अगर 750 लिखेंगे तो है उपलब्ध, मिलेगा 750 mg। 500 mg का नहीं है, अब 750 mg का 500 बनाने का कोई उपाय भी नहीं है कि तोड़ के बनाएंगे। हाँ, ठीक है, 1 mg का होता, 1000 mg का तो बोल देते आधा आधा करके खाओ। आधा आधा करके खाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ये बदलवा लेंगे, 750 करवा लेंगे तो मिल जाएगा, वो उपलब्ध हो जाएगा। एडवाइस दिया इनको कि आप बदलवा सकते हैं, इन्होंने हाँ। से बदलवा सकते हैं। ये तो नहीं बोला, ये कैसे, वो तो डॉक्टर साहब पर डिपेंड करता है ना, हम कैसे एडवाइस देंगे? नहीं, मैं आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बात यह है कि मैं ड्रग लिस्ट रोज डॉक्टर साहब के पास भेजता हूँ। यहाँ का उपलब्ध ड्रग लिस्ट जो होता है वो रोज डॉक्टर साहब के पास भेज देता हूँ। वो अपने लिस्ट के अनुसार उसको देख करके बिहार सरकार का जो दवा होता है सो लिखते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डिजीज है
जिसका दवा लेना जरूरी है। यहाँ तो इलाज होता है बीमारी छुड़ाने के लिए ना, यहाँ तो उपलब्ध दवा की लिस्ट से दवा लिखना कोई नेसेसरी तो है नहीं, दवा बीमारी भी तो छुड़ाना है। तो अगर बिहार सरकार की लिस्ट से कुछ बाहर होता है तो वो लिखते हैं। वैसे विशेष इसके बारे में तो डॉक्टर साहब भी आपको बता सकते हैं। एक बात छोटी सी बात मेरी जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज, इस पे जो दवाइयाँ लिखी हुई है लीवोफ्लॉक्सासिन और जो 3 दवाई कौन कौन सी है? एक अल्कलाइजर है यूरिन का, वो अल्कलाइजर के हल्का सॉल्ट टाइप का जिससे जलन कम होती है, और क्या नहीं है इस लिस्ट में, नहीं है ठीक है, बिहार ठीक है, और सरकार क्या है? में। तीसरा क्या है? और एक सिरप है, ठीक है, क्या है सर सिरप में? वेन टॉप लिखा हुआ है, उसका क्या है वो, चूंकि तो वो कंपोजिशन हम लोग को जानकारी नहीं है कि क्या किस लिए लिखे, ये डॉक्टर साहब ही बताएं। अच्छा, एक बात बताइए, छोटी सी बात सर, आपका नाम जान सकता हूँ मैं? हाँ, विजय कुमार देव। विजय जी, आप यहाँ पे इंचार्ज हैं? जी ठीक है। विजय जी, ये बताइए कि इस तरह की दवाइयाँ, अल्कासॉल जैसी दवाइयाँ जो पेशाब के जलन को कम करती हैं, जी जी, ठीक है, या आपकी लीवोफ्लॉक्सासिन जैसी एकदम आम दवाई है? 750 तो mg है ही, आम दवा है तो वो तो उपलब्ध है। 500 mg मान लीजिए इनको लिखा है, अल्कासॉल लिख लीजिए। इस तरह की दवाइयाँ कितनी आम लिखी जाती हैं? बहुत आम दवाइयाँ हैं। बहुत रेयर केस में लिखा जाता है, क्योंकि अल्कासॉल तो रेयर नहीं है सर। किडनी का स्टोन मुझे भी हुआ है, मैंने भी पास किया किडनी का स्टोन। मेरे पास में तो ऐसा 5 मरीज भी नहीं आता है रोज का रोज, जो हम उसको क्या करें। ठीक है, ठीक है सर, पर्चा दीजिए। 2500 मरीज का रोज डीलिंग करते हैं, उसमें तो 5-10 से ज्यादा हमारे पास कभी आता नहीं है, इसलिए हम क्या उसको कर सकते हैं। बाकी इस 2500 में से 2495 लोगों को सारी दवा मिल जाती है यहाँ से, आप कह रहे हैं? नहीं, सारी मैं इस पर्ची बात- चेक कर लूंगा। मैक्सिमम दवा जो लिस्ट का होता है वो हमेशा उपलब्ध रहता है, हमेशा मिलता है। मतलब मामला मैक्सिमम का है। सर एक्सरे वाला बोल रहा है कि मशीन खराब है, देख लीजिए उधर जाकर। एक्सरे वाला बोल रहा है मशीन खराब है। हाँ, रेडियोलॉजी में भी जाना है, कई लोगों ने मुझसे कहा पे। 4 को दवा में 2 ही दिया। एंटासिड जिंक का सिरप। आपकी कब का पर्चा है? आज ही कहा था। मणिशंकर इकाई, ये किसका पर्चा है भैया? किसको दिखाया? बच्चे को दिखाया किसी को? तुम्हारा बच्चा है? तुम्हारा है बाबू पर्चा ये? जी, इसका पता। चलिए एक और सैंपल सर्वे कर लेते हैं। एक और सैंपल सर्वे इधर से कर लेते हैं। आप लोगों को दवा मिली आपकी सारी? बाहर से लिख दिया है सर, दिखाए हैं बच्चे को तो सारी दवा? ना, और दिया है और बाहर से लिख दिया, बोला है। कौन कौन सी दवा? पता ना कौन दवाई लिख दिया है। शैम्पू एक ठो है। क्या बच्चे को सर में कोई दिक्कत हुई है क्या? बाल वाल जख्म है? सर में जख्म है इनके? तो क्या बोला है? बाहर से दवा ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब बोले हैं? जी, इसका दवा बोला है सर, इसमें लेने के लिए हड्डी का ये इतना दूर। नहीं, वो तो देख लीजिए। हाँ, मैं चीनी का दवा यहाँ से देवे नहीं करता है बाबा, 1 महीना से आते हैं वापस जाते हैं। आयुष्मान कार्ड पे काम उधर नहीं होता है मेरा। एक सेकंड आता है। डायबिटीज का दवा नहीं मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। हाँ, 1 महीना से लाना। एक सेकंड, इधर आ जाइए आप लोग। विजय जी कहाँ गए भैया? विजय जी, अरे सुनिए सर, बड़ी ज़रूरत है आपकी लोगों को यहाँ पे। विजय जी माफ़ करिएगा, मैं काम के समय परेशान कर रहा हूँ। ये साजदा परवीन का पर्चा है। इनको भी 2 दवाई बाहर की लिख दी गई है। बोल दिया गया यहाँ पे कि दवा नहीं है। इस बारे में स्टेटमेंट लेने के लिए डिप्टी साहब हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब और सुपरिटेंडेंट साहब। हाँ? सुपरिटेंडेंट साहब ऑथराइज है इस बात के जवाब देने के लिए। डिप्टी बाहर की सुपरिटेंडेंट दवा साहब क्यों लिखी जा रही है? मेडिकल ऑफिसर हैं हमारे। जी ठीक है, दे दीजिए सर। साजदा परवीन का किसके पास, किसका पर्चा? अच्छा ठीक है सर। ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मेटफॉर्मिन वगैरह नहीं अवेलेबल है और नहीं दी गई है इनको। एक शुगर की दवा है, पहली वाली देखिए। देखेंगे तभी तो समझेंगे, समस्या तो बहुत रहता है। हाँ, इसका भी 1000 mg उपलब्ध है, 500 नहीं है। अगर ये आधा गोली करके तोड़ के खाएंगे, लिख देंगे डॉक्टर साहब, जरूर देंगे हम। डॉक्टर साहब लिख देंगे तो दे दिया जाएगा। बढ़िया, ठीक है। ये किसका है? मेरा है। ये आपका है? एक और है सर, सुमैया परवीन का। इनको भी एक शैम्पू लिख दिया गया है, कॉस्मेटिक है शायद। क्या इस वजह से नहीं मिल रहा है? क्या है? आता नहीं है, हाँ, शैम्पू नहीं आता है अस्पताल में। अच्छा, इसको भी बाहर से लेना पड़ेगा। शैम्पू नहीं आता है अस्पताल में। और ये यहाँ के है भी नहीं तो ये बाहर से लेना पड़ेगा। हाँ, ये जो है स्किन विभाग का मरीज है, इनके लिए अलग भंडार है रोड के उस पार। ठीक है, पुराने वाले आउटडोर में स्किन डिपार्टमेंट वहीं चलता है, वहीं के भंडार वाले बताएंगे क्या करना है। अच्छा ठीक है। तो बाहर ये शैम्पू नहीं आता है। अच्छा, आपकी जानकारी इतनी नहीं है हुई है, ठीक है।
बस अब देख लीजिए मतलब कि अब उनकी लड़ाई ये है कि वो बाहर की दवाई लिख रहे हैं, यहाँ के लोग फंसे हुए हैं कि बाहर की दवाई लिखी है तो हम दें कहाँ से। अप्रूव्ड लिस्ट की दवाइयाँ क्यों नहीं लिखी जा रही हैं? क्या अप्रूव्ड लिस्ट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास नहीं है या ओपीडी में नहीं पहुँचाई गई है? ये भी देखना है। अभी हम लोग और भी ब्लॉक्स का दौरा करेंगे, एक बार चलते हैं ऊपर, ओपीडी में भी चलते हैं, एक बार सीएमएस से भी मिलते हैं हम लोग। क्या हो रहा है भैया? कुछ नहीं हो रहा है। दवाई बिक रही है क्या? दवा बिक नहीं रही है। हाँ, दवा बिक नहीं रही, दवा हॉस्पिटल से लेके आए, वही इनको समझा रहे हैं। आप कौन है? इनके रिलेशन में। आप रिलेशन में हैं? हाँ। क्या नाम है इनका? इनका नाम क्या है? रोशन। इनका नाम क्या है भाई? इनका ललित नाम। ललित नाम है? हाँ। रखो। आप पेशेंट का नाम क्या है यार? हाँ? पेशेंट का पेशेंट यही है। क्या हुआ है इनको? ब्रेन वाला इशू है। आप मत बोलिए पहले। देखिए भैया, सच बताइए तो आपको दवा फ्री मिलेगी जीवन भर। इस अस्पताल में दवा फ्री मिलेगी अगर आप सच बोलेंगे तो। पेशेंट है माने हमरा पटना में, यहाँ से रेफर पटना हुआ था, लेकिन वहाँ प्राइवेट में दिखा रहे थे, या फिर सरकारी में आए हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा लग रहा था ना, फ्री में इलाज कराने आए हैं। हाँ, क्या हुआ? आप अभी इसे करने दीजिए। कैमरा बंद आप कीजिए ना। क्यों कैमरा क्यों बंद है? तो कोई प्रॉब्लम है? कैमरा बंद कीजिए ना, बाद में हम बता रहे हैं, सारे कुछ हम बता रहे हैं, आप कैमरा पहले बंद करा। हाँ, सब कुछ तो आप जान ही रहे, मैं क्या जान तो रहे ही हैं भाई हम। देख लीजिए आप, ये हो रहा है मतलब फर्स्ट नेम नहीं याद है, लोग इस तरह से भरगला रहे हैं लोगों को दवाइयों के नाम पे। ये है DMCH। आइए देखते हैं क्या आगे क्या मिलता है। 3 ही यूनिट होती है अस्पताल में जिसमें आपको ज़्यादा काम करना होता है, जिस पे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। इमरजेंसी, OPD और वार्ड, जिसमें ICU भी आता है। और इन तीनों से जुड़ी हुई 3-4 चीज़ें हैं, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और दवाई वितरण केंद्र। तरीका तो ये होना चाहिए सरकार के काम करने का कि अगर सरकारी अस्पताल में दवाई लिखी गई है तो सरकारी अस्पताल में पर्चे पे मिल जाए, तभी तो आप सस्ते में पर्चा काटते हो ताकि सस्ते में दवाई का इलाज हो जाए। देखते हैं क्या है अभी यहाँ पे। आइए, क्या हुआ है मरीज को? मरीज का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोला जाओ बैठो ना, हम आ रहे हैं ना, हम आ रहे हैं। कब आए हैं आप लोग? अभी आधा घंटा हो रहा है। डॉक्टर साहब क्या बोले, देखते हैं अभी आके। कहाँ देखे, कहाँ आ रहे हैं? गए 2 बार गए, हमको भगा दिए, बोले भगा देंगे अभी तुम घर ज़्यादा बोलोगी तो। डॉक्टर साहब बोले हैं ऐसा? जी, ऐसा बोले हैं सच में डॉक्टर साहब की भगा देंगे यहाँ से? अभी था यहीं पे, हम गए हैं, डॉक्टर साहब को बोला था तुम देख लीजिए ना इनको पहले। डॉक्टर साहब बोले अभी इतना हड़बड़ाओगी तो काम चलेगा। उस दिन भी तुम आई थी तो इसी तरह से तुम हड़बड़ा रही थी, अभी भी हड़बड़ा रही हो, सभी रुक जाओ ना, ज़्यादा परेशान करोगी तो घर भगा देंगे। आप देख सकते हैं बढ़िया चुनाव के समय। दीदी कर लीजिए, पेंट कर लीजिए दीदी, कर लीजिए। चुनाव के समय तो लोग पेंट करता ही है, जब मीडिया आता है तो दीदी क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? सफाई करते सर। पेंट का काम क्यों दिया गया आप लोग को? दे आई है सर से कर लेंगे पहला तो। यानी क्या बोल के दिया गया आप लोग को पेंट का काम? सफाई कर्मचारी का काम तो नहीं है ये। कहे सफाई वाले सबके लिए काम है। बोले ऐसा? हाँ। यूनिवर्सिटी क्लिनिकल पैथोलॉजी में ताला बंद है। अभी हम लोग आए थे तो एक डॉक्टर थे, अभी यहाँ पे 3 डॉक्टर बैठ गए हैं ड्यूटी पे। 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 पुरुष डॉक्टर, 1 महिला डॉक्टर है। यूजुअली यहाँ पे इन जगहों पे रेजिडेंट्स की ड्यूटी लगाई जाती है। अब रेजिडेंट्स से सवाल इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय ये है कि रेजिडेंट्स से सवाल इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो खुद ही इस व्यवस्था को सीख रहे हैं, इस व्यवस्था में काम कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ये काम करेंगे, इस काम को अंजाम देंगे, इसको व्यवस्था को सुचारू बनाएंगे। सर एक ट्रिविया था छोटा सा, ये इमरजेंसी क्लिनिकल पैथोलॉजी बंद क्यों पड़ा है? नहीं, जांच कहाँ होती है इन लोगों की? नीचे होती है क्या? नहीं होती है, अंदर में। कहाँ पे? नए बिल्डिंग में ना, इसमें नहीं होती ना, क्लिनिकल पैथोलॉजी वाले में नहीं होती, तो ताला बंद पड़ा है उसमें। तो उसके लिए वहाँ पूछताछ केंद्र तो कुछ खाली था पूरा, वो तो हम तो गए थे, अभी वहाँ पे कोई था। डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बात करिए, मतलब इनकी ऑब्वियसली क्या ही गलती है इसमें। 100% सब बिचाए ना तो कचरा सब लगल रहे है ना।
तो इस पे से पेशेंट कब खाली हुआ है? 18 नंबर से कागज देख लें। खाली हो जाए हाँ 7 बजे 7 बजे। ना इमरजेंसी है ना। अच्छा, तो आप तो सफाई कर्मचारी हैं। हाँ तो अभी मैंने देखा तो आप तो चढ़ के ऊपर से वो उतार रही थी। पेशेंट अभी गेले तो ऊपर रहले पानी चढ़े। हाँ तो लेकिन वो तो आपका काम नहीं है ना, वो तो नर्स का काम होगा ना, है ना? तो नर्स के काम ने क्यों नहीं किया? अब मतलब मेडिकल कोड जो होता है ना ऐसे ही काम करता है कि डिवीज़न जो होता है ना काम का वो ऐसा ही होता है कि नर्सिंग का काम नर्स करेगी ताकि कंटामिनेशन ना हो, इन्फेक्शन ना हो। ऐसे क्यों ला रहे हैं भैया? वो स्ट्रेचर नहीं है तो स्ट्रेचर नहीं था? क्या मैं मदद करूं कुछ? क्या नहीं हो जाए। स्ट्रेचर नहीं था, उनको प्लास्टर पड़ा हुआ है पैर में, स्ट्रेचर व्हीलचेयर कुछ नहीं मिला। अरे बाप रे बाप, उनको सीढ़ी से उतरना है अभी। क्या घटिया व्यवस्था है। अरे डीएमसीएच साहब, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। हाँ ये एक्चुअली यहाँ पे जो आप क्या करते हैं? हम हाउस कीपिंग सुपरवाइजर हैं। हाँ बताइए। ये इसमें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन या पेंट का कोई दोष नहीं है, ठीक है। यहाँ जो मरीज के साथ जो अटेंडेंट आते हैं हाँ, उनके वो थूक देते हैं पान वान। में पान गुटखा पुड़िया जो भी है वो कोने कोने पे यहाँ तक कि शीशा तक का भी, ठीक है, थूक के चले जाते हैं। तो इसके लिए इसको तो हम धुलाई करवा नहीं सकते हैं पानी से, सड़क से। अग्री। उसके लिए हम लोग चूना जो भी है वो चूना हम लोग जो है हम लोग हाउस कीपिंग के आप तरफ हाउस कीपिंग स्टाफ है ना सर, सुपरवाइजर है ना? अभी मैंने देखा कि वो एक नर्स चढ़ के स्ट्रेचर बेड पे चढ़ के ऊपर से एम्पुल उतार, नहीं सॉरी सफाई कर्मचारी बेड पे चढ़ के ऊपर से खाली एम्पुल उतार रही थी ड्रिप का। एम्पुल। हाँ, ये सही लगता है आपको मेडिकल कोड की भाषा में? ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपके कारण हुआ है। अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लीनिंग स्टाफ पेंट कर रहा है। क्लीनिंग स्टाफ पेंट क्यों कर रहा है? नहीं, वो हमारा स्टाफ है। क्लीनिंग स्टाफ है ना, सफाई कर्मचारी है वो। हमारा स्टाफ है। तो वो सफाई कर्मचारी सफाई क्यों नहीं कर रहा है? सफाई कर्मचारी पेंट क्यों कर रहा है? और पेंट करने वाला पेंट क्यों नहीं कर रहा है? और सफाई कर्मचारी नर्स का काम क्यों कर रहा है? नर्स सफाई कर्मचारी काम क्यों कर रही है? कहाँ बता रहे हैं कमी क्या सर है? आप 10 बहाने बता लीजिए, पता है? नहीं, बहाना नहीं। सुनिए, सुन लीजिए। फैक्ट बताएंगे सर। अरे आपकी बात सुन लेंगे, आपकी बात सुन लूंगा सर, सुनिए। आपकी बात सुन लूंगा। आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का दोष नहीं है, मैं मान गया कंस्ट्रक्शन का दोष नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है, लेकिन ना ये इस तरह का मैं एक रगड़ में ना पेंट साफ कर दूं, इतना घटिया पेंट ना बहुत कम जगह लगता है। बिल्डिंग वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। आप वो जो भी तब आप तो आप ही ना आए हाउस कीपिंग में हमको जानकारी देने। किए तो हम उसके बारे में बताएंगे ना। इतना घटिया गलत चीज सुनिए, गलत चीज जो आप छापिएगा या बोलिएगा तो उसके विरोध में बोलेंगे, ठीक है। अरे सर आपको जो पेंट है ना भाई ठीक है, पेंट लंबी है, समझ गए आपकी बात को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिबू हुआ। शिबू भाई जी। यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल ठीक है। आप पेंट हैं, पेंट की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। पेंट की क्वालिटी आपकी जवाबदेही बनेगी। इस पेंट की नहीं, जो हम ठीक है, गुटखा, आप जहाँ तक गुटखा है इस उसका। पेंट की क्वालिटी, ये पेंट आपने करवाया है? ठीक है। ये पेंट आपने करवाया कि नहीं करवाया? हाँ या नहीं बताइए ना। हाँ हाँ, यहाँ अगर एक सेकंड, अरे भैया गुटखा थूकने पेंट आपने करवाया है? ठीक है। ये इस पेंट की जिम्मेदारी जो गुटके थूके पे लोग पेशेंट के तीमारदारों ने गुटखा थूका वो आपने करवाया, ठीक है। इसकी जवाबदेही आपकी है ना, इस पेंट की जवाबदेही। क्या जवाब देंगे इस पे आप? ये मेरा हाथ देख लीजिए, जमीन देख लीजिए, राशि जमीन दिखा दें। हमें बोलने दीजिएगा। आप बता दीजिए, आपको जो जवाब देना दे दीजिए। आप आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। सुन रहा हूं। अगर यहाँ पे गुटखा का दाग रहेगा तो आप हाउस कीपिंग को क्लेम कीजिएगा, तो हम उस दाग के लिए क्या करेंगे? जब हमारे बिल्डिंग मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास चूना है तो हम चूना ही करवाएंगे ना। बिल्डिंग मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, बस यही जवाब है सर। जवाब यही है कि समझ गया मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, मैं इतना बोल रहा हूं कि आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन आपको भी किसी के अधीन काम करना पड़ता है, ठीक है, या किसी के साथ काम करना पड़ता है। आपके साथ वाला या आपके ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है, हो सकता है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। इसलिए इस दर रद्दी क्वालिटी का पेंट लग रहा है क्योंकि आपको जो पेंट दिया गया लगाने का आप लगवा दिए। नर्स को क्लीनिंग स्टाफ को बोला गया कि आप चढ़ के ड्रिप उतारिए तो उसने उतार दिया, उसको बोला गया होगा, उसकी गलती नहीं है। यहाँ पे बैठे हैं जो जितने रेजिडेंट डॉक्टर है ना उनको बोला गया कि आप क्लिनिकल पैथोलॉजी में मत करवाइए, इमरजेंसी पैथोलॉजी में मत टेस्ट करवाइए, वहाँ करवाइए, इमरजेंसी पैथोलॉजी में ताला बंद है, इसलिए उसने किया, उसने आदेश माना। पेंट्री में कागज रखा है, आपका काम नहीं है, या उसमें किसी के कहने से ही किया होगा,
है ना? ऑब्वियसली जिस हाँ, मैं department में है, ठीक है, आपको दोष नहीं दे रहा हूँ वहाँ सर। के हेड होते हैं। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे मुंह खोल के कह रहा हूँ शिवू भाई, मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। अब इसके लिए आपको तो आप लोग- उसके चक्कर में दो चार चंद लोग जो अपना काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, उसके लिए आप मैं लोग बोल रहा हूँ ठीक ना, है, हाँ। एक चीज़ है, दो चार लोग अपना काम कुछ करना लोग चाहते हैं। ईमानदारी से काम करने वाले वही भी बोल जो रहा है हूँ। डेमोलाइज हो जाते हैं किसी कारणवश, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ। डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो डिपार्टमेंट के बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अग्री दो चार जो काम करने वाले हैं वो पिस रहे हैं। और ये तो अस्पताल प्रशासन, कहाँ जाना है प्रियांक, कहाँ जाना ऊपर? ये तो अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि भाई, और नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है कि बोले भाई कि अगर अस्पताल में पान खा के मत आइए, अस्पताल में गुटखा बीड़ी, कि बार बार आप इस तरह की ऐलानियाँ बयान कीजिए। बढ़िया सफाई शुरू हो गई है, सफाई सुबह से हो रही होती तो धूल नहीं है। नहीं, मैं सफाई को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सफाई एक ख़ास समय की होती है, क्योंकि अगर इतनी धूल किसी जगह लगी हुई है ना, कितनी धूल किसी जगह लगी हुई है, तो ये एक दिन की धूल नहीं होती है। चीज़ एक और बताइए, ओपीडी की बात है इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे। कई लोगों ने मुझसे कहा, और मैं ये कैमरे में दर्ज है, कि कई सारे डॉक्टर, मैं सुपरिटेंडेंट से भी पूछूंगा अगर वो मिल गए तो, कई लोग बोल रहे हैं कि वो दवाएं लिखी जा रही हैं जो यहाँ मिलती ही नहीं है। और ऐसे मैंने रैंडमली 5 पर्चे उठाए और 5 में से मुझे 4 पर्चे ऐसे मिले सर। हाँ, ये दवाई है, हाँ, हम लोग सिर्फ यही दवाई लिखते हैं और सारे को इंस्ट्रक्शन है डॉक्टर को कि यही दवाई लिखना है, मतलब ये आपकी अप्रूव्ड लिस्ट है? हाँ, नहीं अवेलेबिलिटी, नॉट अप्रूव लिस्ट। ठीक है, ये आज के डेट में ये उपलब्ध है। डेट कब का होगा इसमें? ये 27/10। हाँ ठीक है, तो 27 अक्टूबर का है, बहुत दिन नहीं हुआ। बहुत दिन नहीं हुआ, तो बस लगभग रहता ही है। बस इसी को आधार बना के हम लोग वार्ड में भी नहीं लिखते हैं। प्राइवेट कंपनी का दवाई हम लोग वार्ड में भी नहीं लिखते हैं। तो सर कैसे पर्चे पे कैसे लिखा हुआ मिल रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ इतना घालमेल है कि हम आपको उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट है। हम सिस्टम का पार्ट हैं, हम नहीं बता सकते हैं। बात समझ गए ना? घालमेल चल रहा है, लेकिन एकदम वो हम बताने में से असमर्थ हैं। पुर्जा कटा लेगा, जो इन्वेस्टिगेशन हमारा डॉक्टर नहीं भी लिखेगा वो उसको लिख लेगा, कोई साइन मार देगा। बात समझ गए ना? यहाँ ये सब खूब चलता है और हम लोग के बस की बात नहीं है। अब तो मेरा 8 महीना 9 महीना नौकरी बचा हुआ है। हम लोग आप नौकरी समझिए कि अपना समय काट रहे हैं, कि किसी तरह समय काट के निकल जाओ, क्योंकि सिस्टम ही पूरा ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है एकदम। वो ठीक है सर, हम लोग के बस की बात ही नहीं है। हम लोग अपना इज्जत बचाते हैं, आउटडोर में आके अपना इज्जत बचाते हैं, आप यही समझ लीजिए। ग्रुपिंग कर रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग हो रहा है। जो आते हैं, जो जैसे बाहर से सैंपल आता है तो क्रॉस मैच करके ग्रुपिंग करके दिया जाता है। अच्छा, यानी और जो- क्या जांच करते हैं सर आप? और यहाँ तो मेनली है कि जैसे ब्लड आता है तो ब्लड का ग्रुपिंग करके उसका जो यहाँ सप्लाई करते हैं उसका चेक करके दोनों पे सैंपल में चेक करके उसके बाद दिया जाता है कि ब्लड चला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो पेशेंट को। अभी आप वही कर रहे थे ना? हाँ, वही हम कर रहे थे। और बाकी और यहाँ पे TTI जांच होता है, 5 तरह का होता है, HIV HB SHCV, सिफिलिस मलेरिया। वो सब आप ही कर रहे हैं? नहीं, वो अलग डिपार्टमेंट में है, कहाँ पे? हमारे बगल में सर हमारे करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं रवि प्रकाश। रवि भाई? रवि प्रकाश। रवि प्रकाश, ये रवि प्रकाश हैं, ग्रुपिंग की जांच कर रहे हैं। उनके हाथ में ग्लव्स नहीं है। हाँ बोले, TTI में क्या होता है? TTI तो खाली है, कोई बात नहीं, कहीं गए होंगे। रवि भाई, बड़ी एक शिकायत है छोटी सी आपसे। क्या बोलिए? आप बिना ग्लव्स पहने जांच कर रहे हैं ब्लड की? बिना ग्लव्स ग्लव्स की जांच कर रहे थे अभी आप? वो तो हम की ऐसी कर रहे थे। ऐसे ही कर रहे थे, ऐसे ही ऊपर ऊपर से। TTI साहब कहाँ हैं? वो TTI चेक करने के लिए कौन करते हैं? बाहर बैठ जाओ। कुछ नहीं सर, आराम कर रहे हैं अभी शॉप पे। सर का नाम क्या है? सर रिफ्रेशमेंट रूम तो खुला सकता है। मीडिया से आए हैं। सर आपके यहाँ ऐसे ही ब्लड वर्ड डील करते हैं आप लोग? मैं तो आप तो मुझे सोते हुए मिल गए, कोई बात नहीं।
ठीक है, आँख लग गई होगी, कोई बात नहीं सर। अभी रवि प्रकाश को देखा बिना ग्लव्स के जांच कर रहे हैं, ब्लड की ग्रुपिंग कर रहे हैं। बिना ग्लव्स की जांच होती है क्या? मतलब ऐसा हो सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। यहाँ थूकना मना है, पकड़े जाने पे सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पे राशिद अमोनिया की स्मेल जो होती है ना यूजुअली, बाहर आ जाए, क्या होगा सर इससे? हाँ सर आता हूँ सर, देख तो लो, आता हूँ सर, आता हूँ सर, आता हूँ। नहीं सर, अंदर ही से बात करूंगा अभी तो। एक सर, शौचालय में ताला बंद है क्या सर? आप मुझे हटा रहे हैं, शौचालय में ताला बंद है क्या? बात करेंगे आप, नहीं, शौचालय में ताला बंद है क्या? आप वही तो बात करते हैं आपसे। राशिद देखना है, शौचालय में ताला बंद है इधर। सर शौचालय में ताला किसकी परमिशन से बंद हुआ है? किसी की बात कैसे? आप कौन है सर? मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ। कहाँ का? ब्लड बैंक का। रवि प्रकाश सर, आपको ना अगर मेरे परमिशन से ज़्यादा चिंता होनी चाहिए इस बात की कि आपके सबॉर्डिनेट रवि प्रकाश बिना ग्लव्स के ब्लड की टेस्ट कर रहे हैं। टीटीआई साहब सो रहे हैं ड्यूटी पे, ठीक है, मेरे पास कैमरे में है, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या बिना ब्लड के जांच कर सकते, बिना ग्लव्स के जांच कर सकते हैं? बोले हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको परमिशन से ज़्यादा ना इस बात की चिंता होनी चाहिए थी सर। क्या नाम है आपका? मैं इंचार्ज हूँ, डॉक्टर संजीव कुमार नाम है मेरा। संजीव भाई, मुझे पूछेगा ना, आप बताइए तो सही। तो बताइए सर। आइए सर, मैं ब्लड बैंक के इंचार्ज है ना, मैं ब्लड बैंक राशिद अंदर ना, ब्लड बैंक में सर, ब्लड बैंक सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं ब्लड बैंक में पूछ रहा, मैं ब्लड बैंक में ब्लड बैंक में पूछ सर, मैं ब्लड बैंक के लिए पूछ रहा हूँ कि टॉयलेट में ताला क्यों बंद है? खुला हुआ पब्लिक के लिए। नहीं, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये देखिए, ये ताला देखिए, ये क्यों बंद है? इसीलिए कि यहाँ पे लोग आते हैं, दूसरे आके गंदा करते हैं। मैं आपके गंदा थूकते हैं, मैं बंद किए हुए, पब्लिक में खुला हुआ है। और ये भी बंद, दो ये भी बंद है। हमारे पास इतने टॉयलेट हैं, संभव नहीं देना सबको, ठीक है, हम खुले हुए हैं। इतने टॉयलेट है सर, बंद करके रखे हैं बड़ा भैया। स्वाभाविक है ना, ये तो वहाँ बंद करें, मेरा काम है, प्रभारी काम है बंद करना। ये बताइए किसका काम होता है सर? ये प्रभारी काम है, आप कर देते आप बंद करिएगा उसको। नहीं, हम क्यों बंद करेंगे? मेरा अस्पताल अगर बाथरूम आप बंद करिएगा, जो पब्लिक है पब्लिक बंद करिए। देखिए सर, बढ़िया, पब्लिक बंद करिए। DMCH दरभंगा में लहरिया सराय में जो मौजूद है, वहाँ पे मलेरिया पैदा करने का उत्कृष्ट इंतज़ाम है। मलेरिया और डेंगू पैदा करने का एक अच्छा इंतज़ाम किया गया है प्रशासन द्वारा। मतलब आपको मिलेगा, शर्तिया रूप से मिलना तय है। पानी वाटर लॉगिंग है ना? आप देख सकते हैं, ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन का ICU है, ये मेडिसिन ICU है। हम लोग इसके पहले गए थे पुरानी बिल्डिंग में, वो सर्जरी का ICU था। ये साहब देख लेते हैं, मेडिसिन के ICU में बाकी ICUs के मुकाबले बनिस्बत ज़्यादा भीड़ होती है। मरीजों के तीमारदार हैं। छत देखिए, सीलन से भरी हुई नर्सिंग रूम। शिकायत पेटी। यार ये पता करना है राशिद ना, इसकी चाबी कहाँ रहती है, देखना कोई शिकायत करता है कि नहीं यहाँ पे। हाँ, जाला मतलब ये सही कह रहे हो, राशिद सही कह रहा है कि ताले पे जाला लगा हुआ है, पता नहीं कब से खोला गया होगा, लेकिन चेक करने लायक चीज़ होगी। तीन काली पॉलिथीन, ICU यही है सर? ये बिल्डिंग पुरानी से ऐसे ही है पहले से ही? ये लोग तो बताएंगे, हम तो अभी आए हैं ना। कौन लोग बताएंगे? स्टाफ लोग। कैसा बिल्डिंग ऐसे ही है पहले से ही? अरे बिल्डिंग की हालत पूछ रहा हूँ हम तो। बिल्डिंग आप का मेंटेन करना थोड़े काम होगा। इसका 20-25 साल हो गया। 20-25 साल हो गया। स्टाफ सर, क्या नाम है आपका? दीदी सब है चैम्बर में, यहाँ बैठे बताइए ना, सब डिटेल बताइए। कौन है? 10 दिन यहाँ के इंचार्ज जो है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। पूरे अस्पताल में चिप्पी लगा हुआ है कि पान थूकना, पान खाना, बीड़ी पी रखना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब गलत है, नहीं है, दंडनीय अपराध है। और आप ले आके गुला के बैठे हुए थे, जाके पचका मार दिए हूँ वहाँ पे हैं।
आप ऐसे करेंगे तो कौन सीखेगा यहाँ पे, और कैसे पेशेंट को मना करेंगे। पुताई करवाते रहिए। इंचार्ज साहब कहाँ हैं आपके? इंचार्ज कौन है? मेरा नाम सिद्धांत है, मैं पत्रकार हूँ। आईसीयू की हालत देखने आया हूँ, देख सकता हूँ? आप तो देख रहे हैं, आपके सामने हर चीज़ है। हाँ देख तो रहा हूँ, बड़ी ख़राब हालत है। आइए भाई। अब आप किससे मना करेंगे, कैसे मना करेंगे कि आप पान मत खाइए। इसी का गेट है, आ जाओ। मैं देख रहा HOD से बात कर लेता हूँ आपके। सर्जरी का आईसीयू ऐसा था, ये मेडिसिन का आईसीयू है। मतलब मैं इसको आईसीयू कह भी नहीं पा रहा हूँ। अगर आईसीयू ऐसा है तो यहाँ पे कौन सा इंटेंसिव केयर होता होगा ये मुझे नहीं पता, क्या और कैसे इंटेंसिव केयर होता होगा। ये पाइप होता है, कैथेटर का पाइप होता है, ये यहाँ से टूट गया होगा क्योंकि यहाँ से कब्जा ही उखड़ गया है और ये लोहे का पूरा सिस्टम डैमेज हो गया है। तो उखड़ गया तो कैथेटर का जो पाइप होता है ना, उस पाइप को 2-3 राउंड दोहराया गया है। यहाँ पे दिखा पा रहे हो राशि तुम? 2-3 राउंड दोहराया गया है और उसके बाद ये यहाँ पे आके टंगा है। लिनेन थोड़ी साफ दिख जा रही है। अगर आप देख लीजिए, मैं आपको अगर दिख सकता है तो आप मेरे चेहरे पे मौजूद पसीना देख लीजिए। अगर कुछ दिखा पा रहे हो मेरी उंगली से ऐसे कुछ भी, मतलब इतनी गर्मी है, इतनी उमस भरी है इस आईसीयू में, नहीं होना चाहिए। तकनीकी रूप से नहीं पॉसिबल, नहीं किसी अक्षम में है। अगर किसी आईसीयू में इस तरह की ह्यूमिडिटी है और इस तरह की गंदगी है तो मतलब आप 10 चीज़ें करते रहिए, लेकिन इतना पोरस विंडो आप देख लीजिए, खिड़कियों की फाँकें देख लीजिए, इतना पोरस विंडो, एसी ऊपर बंद पड़ा हुआ है। 3.5 एसी यहाँ पे लगे हैं, तीनों एसी बंद पड़े, एक भी एसी नहीं है जो चलने वाली कंडीशन में हो। वेंटिलेशन विंडो यही व्यवस्था है यहाँ पे दीदी। क्या बोल रहे हो? आप लोग जो करेगी सो हम करेगी सो आप लोग करेगी सो ना। हाँ दीदी, हम क्या करें? आप नहीं हम तो बस पूछ रहे हैं, यही व्यवस्था है यहाँ पे। क्या करें ना? हाँ ये ऊपर से गिरता होगा। ये ऊपर से गिरा है कभी आपके ऊपर? नहीं हम पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। कब से भरती हैं आप? हाँ पानी चूहे सा पानी चूता है उसमें से। अच्छा ये लोग बता रहे हैं ऊपर से पानी चूता है। डॉक्टर साहब राउंड पे आते हैं? आखिर तक नहीं ये ले। हाँ अभी नहीं ये ले। कल आए थे? हाँ कल आए थे। कल आए थे, कितनी बार? रात सुबह में, रात में आ गए, सांझ में। अच्छा हाँ दीदी, बाथरूम तो और टूटा हुआ है, बाथरूम नहीं ठीक। लैट्रिन, हाँ लैट्रिन। किधर है लैट्रिन बाथरूम? टूटा हुआ नहीं है लैट्रिन। यहाँ पे दवाई वाई मिल जा रही है आपको? हाँ दवाई वगैरह हाँ मिल जाती है। अस्पताल के अंदर ही सारी दवाई? सारी दवाई नहीं, कुछ बाहर से भी लानी पड़ती है। कुछ बाहर से भी लानी पड़ रही है? जी। कितनी दवा, जैसे 10 दवा लिखी तो कितनी बाहर से कितनी अंदर से मिलती है? हाँ 2-4 दवाई मतलब यहाँ से मिलती है और मतलब हाफ है। एक सेकंड, हाँ दीदी बताइए। जो कॉस्टली दवाई होता है वो नहीं मिलता है। अच्छा हाँ अंदर में, हाँ वो बाहर से लेना पड़ता है और सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, बाथरूम का व्यवस्था ठीक किया गया है। बाथरूम और किधर है यार, और किधर बाथरूम है? एक बाथरूम तो ये है, ये तो साफ पड़ा हुआ है। अभी साफ करके गए लोग? हाँ वो जनरल वार्ड में वो आंटी आए थे ना साफ करने वाले। अच्छा करके गया वो। लोग बता रहे थे गंदा पड़ा था पहले। पहले था साफ किया है। ये ICCU है। ये तो वो कोरोनरी केयर यूनिट होगी ना, हार्ट अटैक वाले पेशेंट आते होंगे ना इसमें। हाँ हार्ट अटैक वाले इमरजेंसी में आते हैं हार्ट अटैक वाले।
कम से कम यहाँ पे ना फॉल सीलिंग वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे फॉल सीलिंग वगैरह, यहाँ पे स्थितियाँ उतनी आपको ख़राब दिख नहीं रही हैं, दिखने की बात है बस, बाकी स्थितियाँ अभी भी वैसी ही हैं। ECG रूम, ये ECG रूम है। ECG रूम का टॉयलेट अंदर से बंद किया गया है, भयानक अमोनिया स्मेल है यहाँ पे। ECG मशीन आपको यहाँ नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ नहीं है ECG मशीन। तो ECG मशीन है कहाँ, सवाल उठता है। आइए आपको दिखाते हैं। ECG मशीन है यहाँ पे, यहाँ पड़ी हुई है ECG मशीन, और कौन है, किसके भरोसे रखी गई यहाँ पे ये नहीं पता। हालांकि हमेशा हॉस्पिटल में 2 ECG होती हैं, एक ECG रूम में होती है और एक हमेशा होती है जो मूवेबल ECG होती है, जो पेशेंट्स की सुबह की रीडिंग होती है ICUs में, सील चेस्ट का एक्सरे, ECG, CBC, ये 3-4 टेस्ट जो हर अस्पताल में सुबह सुबह लिए जाते हैं, उनके लिए एक पोर्टेबल ECG रखी जाती है। तो पोर्टेबल ECG का मान लीजिए ये है, तो ECG रूम की ECG कहाँ है, किस खेत में पड़ी है, ये नहीं पता। डॉक्टर्स रूम जो है वो अभी खाली है एकदम। नमस्ते मैडम, डॉक्टर कौन है अभी? डॉक्टर ड्यूटी उसमें होंगे 5 नंबर रूम में। 5 नंबर में? हाँ। हाँ, खाली पड़ा है वो तो गए होंगे वार्ड में, यहीं से जाते हैं वार्ड में भी। बहुत देर से नहीं, मैं तो कम से कम 25 मिनट से यहाँ पे हूँ। CPR देना आता है आप लोग को? वैसा सिचुएशन में, लेकिन वो तो डॉक्टर ही देते हैं। CPR आपको देना आता है कि नहीं? दे लेते हैं। डॉक्टर साहब ड्यूटी पे नहीं है, नर्स बोली CPR दे लेते हैं। हालांकि देना आना चाहिए CPR नर्स को, क्या नर्स CPR हर एक नॉर्मल व्यक्ति को भी, जिसका डॉक्टरी बैकग्राउंड नहीं है, उसको भी देना आना चाहिए। क्या वो बेड नहीं मिला क्या? नहीं सर, बेड नहीं मिला, खाली नहीं था बेड। बेड तो खाली पड़ा है, ये किसका बेड है? नहीं जाने देता है वो बेड पर। तो क्या बोल रहे हैं, बेड नहीं है? बेड एको को खाली नहीं है। हैं? नहीं। क्या हुआ है इनको? तबीयत बहुत जोर खराब हो गया है, देर में चमकता है, टाइट कर लेता है। अच्छा, अभी भी बेचैनी लग गया है सर। और देखिए, कितना दिन से हैं यहाँ पे आप दीदी? हम तो कल आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कुशेश्वर थाना। कुशेश्वर स्थान से? हाँ। आप समझिए, जनरल वार्ड वो यूनिट होती है जिस पे सबसे अधिक डिपेंडेंसी होती है लोगों की। जनरल वार्ड हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको और बड़ा रखा जाए, कि ताकि और ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सके। जिनकी तबीयत ठीक है उनको धीरे धीरे बेड रेस्ट की तरफ भेजा जाए, घरों की ओर डिस्चार्ज किया जाए। लेकिन आप समझ जाइए कि वैसा सीरियस पेशेंट और ऐसे सीरियस पेशेंट, बेड नहीं मिला। इनको भी बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला सर। कब से आप लोग यहाँ पे? कल से ही सर। क्या बोले डॉक्टर लोग, बेड कब देंगे? बेड के लिए कुछ बोल ही नहीं है डॉक्टर। हाँ, बेड नहीं है। बेड नहीं है? नहीं। और ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं मरीज का? साफ साफ बताइए, डरिए मत किसी से। ख्याल तो सारा रख के करते हैं। जी रखते हैं सब है वो। आप लोग रखते हैं, लेकिन अस्पताल वाले रख रहे हैं? नहीं रख रहे सर, वो उस हिसाब से नहीं रख पा रहा जिस हिसाब से डॉक्टर पेशेंट है उस हिसाब से नहीं रख रहा। देख अभी भी कुछ नहीं मिला इसको, कह रहा आ रहे डॉक्टर साहब, तभी दवाई चलेगा 2 बजे के बाद। अभी तक कोई भी नहीं आया। हाँ, अलगे से लिख ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो साहब ये स्थिति है। अभी आप चलते आइए, जनरल वार्ड चल ही रहा है। एक और तीसरे मरीज जिनको बेड नहीं मिला, चौथे मरीज जिनको बेड नहीं मिला, गिनते चलिए। केयर का अभाव है। हाँ, केयर करने का अभाव है, ज़्यादा ही कुछ अभाव है। हाँ पूरा। ये कैसा कमरा है सर? ये बंद ही पड़ा रहता है। क्या है ये?
ये वो लोग आते नहीं, वो लोग सोने के लिए है उसमें। अच्छा, उनको सोने के लिए, ठीक है। जनरल वार्ड चल ही रहा है अभी। आपको भी बेड नहीं मिला? यहाँ पर भी किसी का बेड लगा हुआ है, पेशेंट जांच वगैरह के लिए गए होंगे। 7 अभी तक के एक सैंपल सर्वे में 7 लोगों को बेड नहीं मिला है। यहाँ पर भी एक पेशेंट है, बच्चा है जो कि इनको भी बेड नहीं मिला है। 8 और दरकती दीवार, सीलन भरी दीवार, टपकता हुआ पानी, इन सब पे हम क्या ही बात करें जब बेसिक चीज़ गायब है इस समय। उनके पास वही नहीं है कि वो एक बेड अदद उन्हें मिल सके। ठीक है, समझते हैं क्राइसिस के टाइम पे इस तरह के मैनेजमेंट होते हैं, कम से कम ये सोच के बढ़ा सकता है कि उनके इलाज मिल तो रहा है। भयानक बदबू से भरा हुआ है, इस समय सफाई की जा रही है लगातार हर जगह से, और कूड़ा बटोर के यहीं फेंका जा रहा है। अब आप देख लीजिए, ये सब इधर बाहर पानी चूरा है, पूरा पानी चूरा है यहाँ से भी पानी चूरा है। पूरे गलियारे में, इधर से जो पूरा गलियारा है ना, पूरा पानी चूरा है इसमें। ऊपर घास जम गया पूरा। और कूड़ा वूड़ा आप लोग को यहाँ डालने के लिए कोई बोला है कि यहीं फेंक दो कूड़ा? जो ठेला आता है ना, हम लोग रखते हैं बांध करके, ठेला वाला ले जाए। और यहाँ पे कौन फेंका है कूड़ा? मरीज के आदमी सब ले ला, फेंकने गए। कूड़े का डिब्बा नहीं होता है क्या फिर? देख, सब तरह ये है, सब तरह ये है। मरीज के लोग भी कूड़ा फेंकते हैं, अस्पताल के लोग तो फेंकते ही फेंकते हैं। दीदी बता रही हैं कि ऊपर पानी की टंकी जो है पिछले 3-4 दिन से भरी जा रही है कि नहीं, और ऊपर ओवरफ्लो कर गया है। ओवरफ्लो के कारण पूरे वो गलियारे में पानी चूरा है। सुर्खे चूने वालू का मकान है, चूता। देख लीजिए राशिद भाई, ये एक पूरा एक गलियारा है, जनरल वार्ड, मेडिसिन का जनरल वार्ड, जिसमें सबसे अधिक पेशेंट आते हैं किसी भी अस्पताल में। ये मेडिसिन का जनरल वार्ड है, इधर फैला हुआ 1-2 वार्ड इधर है। एक तो वार्ड आपने अंदर से देख लिया, जहाँ पे 6-7 लोग आपको बिना बेड के मिले। आपको एक ये वार्ड मिल गया, जहाँ पे भी आपको वैसी व्यवस्था मिलेगी। मतलब मोटा मोटी हर जगह आपको वैसी व्यवस्था मिलेगी। लेट्स ट्राई कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, जो HOD हैं, वो क्या बोलते हैं, और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि स्थितियाँ क्या हैं। मेडिसिन वार्ड में जैसे आपने विस्तार से कही कि बेड की समस्या, तो हमारे पास जितने बेड हैं अवेलेबल 278 बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या हो जाती है 400। तो किसी तरह से हम लोग जो डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड रिजर्व किया हुआ है उसमें मरीज को एडजस्ट करते हैं, फिर भी कुछ मरीज जो है फ्लोर केस हो जाते हैं। तो हम तो बेड की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, ना हमारे पास उतना जगह है और ना ही बेड है। तो बेड की समस्या तो इसलिए है, जहाँ तक हो पाता है कि हम लोग जो मरीज थोड़ा सा ठीक हो गए हैं उनको हम लोग दवा लिख करके डिस्चार्ज करके और उनको बेड दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, एडजस्ट करते हैं जहाँ तक हो सकता है। फिर भी एक आध मरीज जो है सो रह जाते हैं 1 आध दिन के लिए फ्लोर पर, लेकिन 1-2 दिन के अंदर हम अभी दर्जन भर से ज़्यादा है सर। हाँ, तो हम 1-2 दिन के अंदर हम लोग उनको एडजस्ट कर लेंगे कि कुछ मरीज जो ठीक हो गए हैं उनको डिस्चार्ज करके उनको दवा लिख करके उनको एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा ही करते हैं और ये ऐसा ही करना है, इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। और मेडिसिन ICU में क्या हुआ फिर? मेडिसिन ICU में
तो आईसीयू में डॉक्टर ऑलरेडी पोस्टेड हैं। हो सकता है उस वक्त वो डॉक्टर वार्ड में किसी पेशेंट को देख रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर में रोस्टर पर दिया हुआ है डॉक्टर, और डॉक्टर रहते हैं। तीसरा ईसीजी मशीन, तो ईसीजी रूम में ईसीजी मशीन नहीं रखते हैं, क्योंकि ईसीजी मशीन है बहुत कॉस्टली, वो सिस्टर के पास रहता है। और जब मरीज को ईसीजी करना होता है तब मरीज को सिस्टर ले जा कर के ईसीजी मशीन करती है, क्योंकि ईसीजी मशीन को हम लोग वैसे ही लावारिस के रूप में जो रूम खुला हुआ है वहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली मशीन है। मान गया सर आपकी बात, वही गलियारे में, अभी गलियारे में रखी हुई थी, उससे ज़्यादा लावारिस थी, गलियारे में रखी हुई थी। हाँ, तो वो सिस्टर की लापरवाही होगी कि उनको सिस्टर को चार्ज। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, एसी नहीं चल रहा, आप लोग रेज करते हैं ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हमने कई बार प्रशासन को, हॉस्पिटल प्रशासन मतलब किसको? प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन को, हम तो हॉस्पिटल प्रशासन को ही दे सकते हैं, उससे ऊपर। HOD हैं सर, हाँ, हॉस्पिटल प्रशासन को ही दे सकते हैं, उससे ऊपर के प्रशासन को देना उनका काम है। तो हमने कई बार हॉस्पिटल प्रशासन को ये खबर कर चुके हैं कि आईसीयू की स्थिति ठीक नहीं है। आईसीयू के उन्नयन के लिए, उन्नयन मीन्स अपग्रेड करने के लिए हमने कई बार चिट्ठी लिखा है, और उसके लिए BMSCIL से बात हो चुकी है। यहाँ पर एक रॉयल गार्ड फोर्स करके हैं, उनसे, उनके DGM से भी बात हो चुकी है। वो लोग बोल रहे हैं कि आईसीयू आप बंद कर दीजिए 2 महीने के लिए, तो हम लोग इसको कंप्लीट रेनोवेशन करते हैं। आईसीयू की जो स्थिति। जा सर मैं आपसे ना आपको सवाल नहीं दाग रहा हूँ आपके ऊपर, लेकिन ना मैं बहुत वाजिब सा सवाल पूछूंगा आपसे, और आप मैं ऐसे कन्वर्स कर रहा हूँ, ठीक है। आपने पोस्ट संभाली 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है सर, और उस पार भी चुनाव हो रहा था, अक्टूबर 2020 के आसपास चुनाव हो रहे थे, और अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2025, 5 साल और 1 महीने बीत गए। क्या आपकी लगातार डिमांड्स जो है वो 5 साल से लंबित ही चल रही हैं? लंबित ही चल रही है 5 साल से जी, लंबित चल रही है। बीच में कुछ सुधार हुआ था, बीच में कुछ सुधार हुआ, लेकिन फिर डिटोरिएशन हो गया। बीच में सुधार क्या हुआ कि आईसीयू में जब हम ज्वाइन किए थे उसमें आईसीयू में बेड्स नहीं थे, जो आईसीयू बेड होना चाहिए, तो हमारे डिमांड करने पर आईसीयू बेड्स बदले गए। कुछ एसी नहीं चल रहे थे तो एसी बदले गए, फिर ख़राब हो गए। यही बात हुई है कि कोई कंक्रीट ये नहीं हो पाया है। आईसीयू को आईसीयू जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये हम भी मानते हैं कि आईसीयू जैसा नहीं है। वो सिर्फ उसका उत्थान या उन्नयन होना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए हम लगातार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और हम व्यक्तिगत रूप से भी प्रयत्नशील हैं। जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनसे हम बराबर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आप मेरा आईसीयू को ठीक कर दीजिए, जिससे कम से कम आईसीयू वो लगे, आईसीयू जैसा मरीज का इलाज हो। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था उपलब्ध है उसमें जहाँ तक हो सकता है हम लोग पूर्णतः मैक्सिमम इलाज करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और छोटा सा सर, मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं आप, इसलिए मैं पूछ लूँ, पता नहीं आप सवाल का जवाब आप कैसे देंगे। मैं अभी था, लोगों से बात कर रहा था जो दवाई खरीद रहे थे, मतलब दवाई के उस पे थे, जो वितरण काउंटर है। सर मैं सैम्पलिंग के तौर पे मैंने एक के बाद एक 5 पर्चे उठाए। किसी पर्चे में 7 दवाइयाँ हैं तो 3 उनको दुकान से मिल रही हैं, किसी पे 4 दवाइयाँ हैं तो 3 मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, किसी पे 6 लिखी हैं तो 2 मिल रही हैं, 4 नहीं मिल रही हैं। सारी दवाइयाँ वो बोल रहे हैं कि सर हमको नहीं मिल रही हैं यहाँ पे, और हमको, मैंने 5 उठाए, 5 में 5 पे मुझे ये केस मिला। सब बोल रहे हैं कि सर हमको बाहर भेज दिया जाता है कि ये दवाई बाहर से ख़रीद के लाओ, ये दवाई बाहर नहीं लिखेगी। मैंने मेडिकल स्टोर इंचार्ज से पूछा तो मैंने बोला कि आपके यहाँ कोई लिस्ट नहीं है जिसमें दवाइयों की लिस्ट होती है, जो होता है ना हर विभाग की लिस्ट होती है कि बिहार सरकार के अस्पतालों में कौन सी दवाइयाँ होनी। लिस्ट है, सारे डॉक्टरों की लिस्ट है, सारे डॉक्टरों के पास है, और सारे डॉक्टर फिर भी क्यों लिख रहे हैं हमको नहीं पता। अभी आपके चारों सर यहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप भी डॉक्टर हैं। फिर मैंने एक और डॉक्टर से बात की, उन डॉक्टर का नाम, अब ये रिपोर्ट छपेगी, अब उनका चेहरा भी आएगा। तो मैंने उनसे पूछा, वो ओपीडी में थे आज, मैंने बोला सर बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, मरीज़ कह रहे हैं, और लगातार वो कैमरे पे खाए उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, मेरा मुंह मत खुलवाइए। अच्छा, क्या हो रहा है सर, मतलब क्यों दवाइयाँ लिखी जा रही हैं बाहर की?
नहीं, बाहर की दवाई लिखने का तो कोई प्रोविजन नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास तरीका ही नहीं है वो तो। हाँ नहीं, प्रोविजन नहीं है, और हमारे पास जो दवाई उपलब्ध है हमको उसी से उनका इलाज करना है, नहीं तो रेफर कर देना है। हाँ, विशेष परिस्थिति में जहाँ बहुत आवश्यक है, जो दवा उपलब्ध नहीं है लिस्ट में, उसको ही बाहर भेजना है, बाहर से मंगवाना है, वो भी मरीज से कंसेंट लेने के बाद। मरीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये दवा आपको ज़रूरत है। मरीज क्यों नहीं बोल रहे हैं ऐसा? तब मरीज तो बोल रहे हैं कि हमको बोल दिया रहा बाहर जाइए, तो यानी अब बता दीजिए, आप सच बोल रहे हैं या मरीज सच बोल रहे हैं? मरीज क्या बोल रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मरीज बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं बताया गया, मुझे लिख दिया गया। क्या बोल रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मरीज क्या बोल रहे हैं। मरीज बोल रहे हैं कि हमको बाहर की दवा लिखी जा रही है। मरीज बहुत तरह की बात बोलते हैं, मरीज की बात पर तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बात पर जा। मेरे पास इस तरह के इल्ज़ाम हैं, ऑन द रिकॉर्ड इल्ज़ाम हैं। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कैमरे पे आए हैं, लोग अपनी पर्चियाँ लेकर आए हैं, लोग पर्चियों पे लेके दिखा रहे हैं कि देखिए साहब हमको बाहर की दवा लिखी जा रही है, और मेडिकल स्टोर में 3-4 दवाइयाँ उपलब्ध हैं इसमें से, और बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। मेरे पास रिकॉर्ड पर है आपके मेडिसिन आईसीयू की हालत, जिसमें कैथेटर के पाइप से उसको उस बोर्ड को टांगा गया है जिसमें ऑक्सीजन की पाइप जिसके साथ रन करती है। मेरे पास रिकॉर्ड पे है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जिस पे छत से पानी टपक रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड में है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जहाँ से छत से प्लास्टर गिर रहा है। मेरे पास फॉल सीलिंग नहीं, सीलिंग गिर रही है। हाँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन आईसीयू की वो हालत जिसमें आपके कमरे में तो भी ठंडा है सर, बढ़िया है, वहाँ पे एसी काम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन वार्ड की वो हालत जहाँ पे पेशेंट ज़मीन पर लेटे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है मेडिसिन वार्ड की वो हालत जिसमें टट्टी पेशाब भरा हुआ है बाथरूम में, बाथरूम ऐसे दिख रहे हैं जैसे उन्हें 10 महीनों से साफ़ नहीं किया गया है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है आपकी नई बिल्डिंग की वो हालत जिसमें नया चूना पोता गया है, और क्यों पोता गया है हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र बता रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि चूँकि पेशेंट्स के तीमारदार यहाँ पे पान थूक के जाते हैं, और फिर मैं हाथ रगड़ रहा हूँ तो वो चूना इतनी रद्दी क्वालिटी का है कि मेरे हाथ में वो भी ऑन द रिकॉर्ड है कि वो मेरे हाथ से पूरा चूना झड़ जा रहा है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है सफाई कर्मचारी का बेड पे चढ़ के ऊपर से वॉयल उतारना, जो एक्चुअली में नर्स का काम होता है। मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड ऐसी सारी चीज़ें हैं जिसकी मतलब गिनती ही नहीं है, और उसको देखकर कोई डर जाए कि डीएमसीएच में इलाज कराने आया जाए कि मौत लेने आया जाए। सर अपना परिचय बता दीजिए छोटा सा, और इन सवालों के जवाब दे दीजिए प्लीज़। फिर से एक बार आप बताइए क्या कि मतलब पहले आप हम लोग आईसीयू की बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार झा है। आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं? हाँ। अमित जी, आईसीयू छोड़ दीजिए अभी, आपके अस्पताल में मरीजों को बाहर की दवाइयाँ क्यों लिखी जा रही हैं? हमारे यहाँ मैक्सिमम दवा उपलब्ध है। अगर मान लीजिए कि बहुत रेयर कंडीशन में कुछ दवा होगी जो नहीं उपलब्ध होगी, वो लिखी जाती होगी, या हम लोग ने मना किया है कि बाहर की कोई दवा नहीं लिखनी है। मैक्सिमम हमारे पास जो हमारे पास अस्पताल में मेटफॉर्मिन तक नहीं है सर? नहीं है, बिल्कुल है, इसमें डिसएग्री करूँगा। आप अपने स्टोर इंचार्ज से बात कीजिएगा जो वो भी ऑन द रिकॉर्ड आए हैं। नहीं, बिल्कुल मेटफॉर्मिन है। कभी कभी होता है जैसे मेटफॉर्मिन के साथ कोई और दवा कंपोजिशन जुड़ा हुआ होता है, वो अगर नहीं हो तो हम लोग फिर अलग अलग दवा, एक के बदले 2 दवा प्रोवाइड करते हैं, मगर ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि मेटफॉर्मिन नहीं है। कोई बात नहीं सर, पे अभी व्यूअर्स देख लेंगे वो सब कुछ। और आप देखिए मेटफॉर्मिन के साथ आप कह रहे हैं कि रेयर केस में 5 पर्चे देखा मैंने रैंडमली, 5 में से 5 पर्चों पे आधी दवाएं आपके यहाँ थी, आधी दवाएं नहीं थी, 5 में से 5 पर्चों में मैक्सिमम दवाएं उपलब्ध होती है। आप कह रहे हैं मरीज झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मरीज झूठ नहीं, हाँ हो सकता है कुछ दवा नहीं होती होगी, वो बाहर से लेते होंगे। 7 में से 4 दवाएं थी, 3 दवाएं नहीं थी। ये क्या कहेंगे आप? ये मैक्सिमम दवा जो है, एक दवा अल्कासॉल थी जो पेशाब में जलन कम करने काम आती है, वो उस सॉल्ट की दवा थी। नहीं, वो दवा हो सकती है अवेलेबल नहीं होगी तो मरीज को लिखा होगा, मगर हम 750 mg की दवा स्टोर में है, आप लिखे रहे हैं, आपके डॉक्टर 500 mg लिख रहे हैं। मैक्सिमम जो यहाँ दवा उपलब्ध रहती है हम लोग बोलते हैं कि आप उसी को प्रोवाइड कराइए। हमारे पास जो कंपोजिशन नहीं है हम बोलते हैं कि आप उसी में से एक के बदले 2 दवा दीजिए, बाहर से मत लीजिए। लीवोफ्लॉक्सासिन लिखी गई थी, नहीं थी स्टोर में। लीवोफ्लॉक्सासिन के बदले जैसे सेम कंपोजिशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, वो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। डॉक्टर के पास डॉक्टर को ये नहीं पता था लीवोफ्लॉक्सासिन लिखते समय? नहीं, बिल्कुल पता होगा, या फिर उनको जानकारी नहीं होगी तो उन्होंने लिखा होगा। अदरवाइज अगर लीवो के बदले गैटिफ्लॉक्सासिन है जो, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो वो गवर्नमेंट सप्लाई है। जो गवर्नमेंट सप्लाई है, जितनी दवा है
सारी लिस्ट सारे ओपीडी में, सारे इंडोर में लिस्ट लगी रहती है, जैसे यहाँ भी लिस्ट लगी रहती है। और लिस्ट में आपको कितनी दवाई है वो आपको डेली का लगभग ऑलमोस्ट प्रोवाइड करेगा। अमित जी, आपके अस्पताल के एक डॉक्टर हैं के झा, ठीक है? आज के दिन ओपीडी इंचार्ज वही हैं। आज मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैंने पूछा क्या बाहर की दवाइयाँ लिखी जा रही हैं? उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, इस अस्पताल में ऊपर से नीचे लेकर बहुत कुछ हो रहा है। आपके अस्पताल के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यूसी झा, जो हेड ऑफ मेडिसिन है, HOD मेडिसिन डिपार्टमेंट है। 1 अक्टूबर 2020 को वो चार्ज संभालते हैं। 4 नवंबर 2025 को हम ये बातचीत कर रहे हैं। 5 साल 1 महीने बीतने के बाद 5 साल 1 महीने के दौरान वो रिमाइंडर देते देते थक गए कि ICU का अपग्रेड किया जाए, और ICU इतनी घटिया हालत में है सर आपके अस्पताल का। वो बोल रहे हैं कि मैं रिमाइंडर ही दे सकता हूं कि मेरा काम नहीं है। और कहाँ अटका है, कागज़ कहाँ अटक गया सर आप लोग के यहाँ? देखिए, ICU हम लोग के यहाँ वो बहुत पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, जो जिस ICU वो समझ गया सर, आगे बताइए। ICU का हमारा 40 बेड का ICU इसके ऊपर बना हुआ है, जस्ट इस बिल्डिंग में ऊपर बना हुआ है। और जो हमारा नया सर्जिकल ब्लॉक बने वहाँ भी ICU का ऊपर, वो सर्जरी का ICU है ना सर, मेडिसिन का ICU नहीं, वो सर्जरी के अलावा अलग से 5th फ्लोर पे अलग से 100 बेड का ICU है। हाँ, मैं देख कर आया, वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था वहाँ पे, देख कर हाँ, तो हम लोग खाली पड़ा था। आखिरी पेशेंट वहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 को आया था। यहाँ जो बार बार क्या हो रहा है कि बरसात में वहाँ पे सांप वाँप भी इस बिल्डिंग में, तो हम लोगों ने ऑप्शन दिया कि ये पूरी बिल्डिंग जब तक खाली होगी, क्योंकि एक रूम का रिनोवेशन करके फिर दूसरा रूम में पेसेट करके वो ICU में नहीं हो सकता है। पूरी बिल्डिंग जब खाली होगी, हम लोगों ने यहाँ की बिहार की जो संस्था है जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करती है, उनको हम लोगों ने चिट्ठी लिखा कि आप उसको पहले देखिए, पूरे ICU को आप रिनोवेट कीजिए, और तब तक हम लोग इस ICU को वहाँ पे जो सर्जिकल ब्लॉक क्यों नहीं हो पाया सर अभी तक? ये पत्राचार ही चल रहा है बस। पत्राचार बहुत हम लोग ने लिखा है, और इस बिल्डिंग के यहाँ पे जितने ICU के पेशेंट हैं उसको हम लोग वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो गाड़ी कहाँ अटकी है सर? गाड़ी कहाँ अटकी है? गाड़ी हम लोग ने चिट्ठी लिखा है, वो लोग ने देखा भी आपकी तरफ से गाड़ी निकल गई है, उधर से अटकी हुई। हाँ, और वो उन्होंने देखा है, और वो हमको लगता है कि बस इलेक्शन के बाद वो जब पूरी बिल्डिंग खाली करा के हम लोग वहाँ पे पेशेंट को रखेंगे, और ये पूरी बिल्डिंग एक साथ जब है वो रिनोवेट हो जाएगी। क्यों नहीं, पेशेंट्स को वहाँ क्यों नहीं रेफर कर दे रहे हैं? ICU पूरा खाली पड़ा हुआ है वो वाला सर्जरी का ICU सर, जो 5वें फ्लोर पे आपका ICU। लेट मी रिफ्रेज माय क्वेश्चन। आपका 5वें फ्लोर पे जो ICU बना है वो इतना बढ़िया हालत में है, बहुत अच्छी हालत में है, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। और एक हमारे यहाँ भी है जो 40 बेडेड है, जो इसमें है। हाँ, वो भी देखा मैंने, और अच्छी हालत में आपके ICU में मैं गया तो एक बंदा सो रहा है। ICU में गया तो कोई है नहीं। मैंने बोला डॉक्टर कहाँ है? बोला अभी पेशेंट नहीं, इसलिए डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है। समझ में आता है। अब आपके अस्पताल में ब्लड बैंक में जो कर्मचारी है जिसका काम ग्रुपिंग करना है, वो बिना ग्लव्स के ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है? बगल में TTI रूम है, उसके इंचार्ज कहाँ? मैंने देखा बगल के कमरे में सो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसे ब्लड ग्रुपिंग हो सकती है? मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो सकता है थोड़ा मोड़ा। आपके यहाँ पैथोलॉजी का रूम है, पैथोलॉजी के रूम में एक आदमी बिना ग्लव्स के ब्लड निकाल रहा है। आपके यहाँ इमरजेंसी का क्लिनिकल पैथोलॉजी का रूम है, उसमें ताला बंद है। लेट मी, इमरजेंसी के किस बिल्डिंग में आप इसमें गए थे या नई वाली बिल्डिंग? नई बिल्डिंग में गया था। नई बिल्डिंग में जो इमरजेंसी का ये है, वो ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे पार्किंग है उसके सीधे जाएंगे तो वो मैं मान नहीं सकता कि ताला लगा हो। सर कैमरे पे देख लीजिएगा आप, रिपोर्ट है। आप बिल्कुल, मैं अभी सर कोई बात नहीं सर, आप रिपोर्ट देख लीजिए। बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ये अग्री सर, एकदम अग्री। वो हो ही नहीं सकता बंद। अग्री, मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि हो ही नहीं सकता, लेकिन वही मुझे लग रहा है कि कैसे बंद है ताला। वो कोई और रूम होगा जो बंद होगा, अदरवाइज। अरे सर, उसके बाहर बड़ी हिंदी में देवनागरी में लिखा है इमरजेंसी क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो बंद है। डॉक्टर से पूछा सर आपका कहाँ पे है ये, आप क्या इमरजेंसी पेशेंट्स का बाहर करवाते हो क्या? बोले नहीं यहीं करवाते हैं। बोले ताला बंद है। तो बोले कि नहीं आप जाके किसी और से पूछिए। आपका एक वेस्ट रूम था, कहाँ? वो भी रिपोर्ट में आ जाएगा। अभी तो इतना मैं देख के इतना दिमाग गनगना गया मेरा। तो मैं मान ही नहीं सकता। कोई बात नहीं सर, वो देख ले, हो सकता है वो अलग रूम होगा जो बंद होगा, जो कलेक्शन सेंटर होगा वो बंद होगा। नहीं आप देख लीजिएगा रिपोर्ट। आप हो सकता है आपको भी क्लैरिटी आ जाएगी ना, आपको भी। अगर नहीं आपको सर, अमित जी आपको एक्शन लेने में शायद आसानी होगी अगर आप रिपोर्ट देख लेंगे तो, है कि नहीं सर? अब आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे बड़ी औचक तरीके से लोग बता रहे हैं कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो DMCH में रंगाई पुताई सफाई कर्मचारियों से करवाई जा रही है। कैमरे पे भी दिखा, सफाई कर्मचारियों ने बोल भी दिया कि हमें बोला गया है साफ़ करने के लिए। तो रंगाई पुताई उनकी काम नहीं है।
कर रहे हैं लेकिन ना अब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ अमित जी मैं इसीलिए बोल ही रहा हूँ आपसे कि आप देख लीजिएगा पूरी रिपोर्ट, तब आपको एक्शन लेने में और चीज़ों को दुरुस्त करने में आसानी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ, सर लल्लन टॉप नहीं चाहता है कि अमित जी या इस समय जो सुपरिटेंडेंट जी हैं, सुन लीजिए, सफाई वो नहीं कर सकता। हाँ, सफाई करने का काम उनका है। जो हमारा जो सुलभ इंटरनेशनल है जो सफाई कर, मगर वो पोतारा वो नहीं कर सकता। अमित जी मैं नहीं चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के बाद DMCH में ऐसे ही इतने कम डॉक्टर हैं, ऐसे ही इतने कम लोग हैं और 2 डॉक्टरों का तबादला या सस्पेंशन हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रिपोर्ट कायदे से देखिएगा ताकि आपको व्यवस्था दुरुस्त करने में हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, आपके अस्पताल में ICU आप कह रहे हैं वहां शिफ्ट होने वाला है। के झा बोल रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर नीचे तक गड़बड़ है। UC झा बोल रहे हैं कि हम तो चिट्ठी लिखते लिखते हैं 5 साल से लिख ही रहे हैं चिट्ठी, कोई अटका हुआ है, हम तो क्या करें। कहाँ गड़बड़ी कहाँ अटकी हुई है? पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे हैं सर आपके यहाँ? बेड तो एक्चुअली पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। वो मैं मानता हूँ। आप हमारे पास जितनी बेड रहेगी, अब पूरे DMCH में लगभग 1000 के आसपास बेड है। एक्स्ट्रा बेड लगाने के बाद भी वो 1200-1300, मगर आसपास के ज़िलों का भी लोड आपके ऊपर है। और उसके बावजूद भी मतलब इतने पेशेंट होते हैं कि जो उनको हम लोग बेड नहीं प्रोवाइड। जैसे ICU में बेड भरी रहती है, जब खाली होती है तो फिर उनको हम बेड देते हैं। आप मेडिसिन में गए होंगे, मेडिसिन में पिछले कुछ दिनों से इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं कि उनको हम बेड प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे। और बगल की जितनी डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे आप मधुबनी मान लीजिए, सहरसा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, सहरसा हो गया, समस्तीपुर हो गया, इधर मधेपुरा हो गया, तो सारा पेशेंट का वर्कलोड जो है, मतलब पेशेंट का जो है फुटफॉल हो है उससे ज़्यादा है। वो DM से चाहता ही है, तो हम लोग की कोशिश रहती है कि ये जितना पूरा हो सके हम लोग कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ ठीक किया जाना बचा है सर, माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपके फेस पे कह रहा हूँ आपका व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है सर। वरना दरभंगा के लोग चीख के हमारे माइक पे आके कह रहे हैं कि सर दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ज़रूर जाइएगा। कुछ तो गड़बड़ होगी ना सर, तभी तो लोग कहते होंगे ना। हम लोग की कोशिश पूरी रहती है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, BHU है सर वहाँ पे, बहुत बड़ा सेंटर है, आसपास के ज़िलों का लोड होता ही है वहाँ पे। फिर भी और लोड है वहाँ पे, लेकिन फिर शिकायतें हैं। लेकिन ऐसी शिकायतें नहीं कि लोग बोलें कि BHU जाके देखिए कितनी ख़राब हालत है। सुधार लीजिएगा सर प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए। साल 1920 में दरभंगा राज परिवार के तत्वावधान में इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी। कोशिश ये थी कि धीरे धीरे इस पूरे तंत्र को बनाया जाए, बचाया जाए। ज़मीन उन्होंने दान दी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने पैसे दिए, ब्रिटिशर्स की अलग अलग फलक पे उनको मदद मिली थी। शायद ये योजना थी कि यार सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हो जाना चाहिए था। बिहार में वैसे ही बहुत कुछ चरमराया रहता है, शिक्षा नहीं, रोज़गार नहीं, पैसे नहीं, कई सारे फ्रंट्स पे बिहार लैग कर रहा है। कम से कम एक अदद सुई, एक अदद इंजेक्शन, एक अदद छोटी छोटी चीज़ तो सुलभ हो जाती, लेकिन साहब वो नहीं है। दरभंगा में एम्स की कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल्स हुई हैं कि दरभंगा में एम्स है, कि दरभंगा में एम्स नहीं है, ईंट रख दी गई है, शुरू हो गया है, इस तरह की पॉलिटिकल बैटल हुई है। लेकिन मिला है क्या दरभंगा को? DMCH मिला है। DMCH कैसा है? जहाँ पे सब कुछ इतना घटिया हाल में है कि आप अंदाज़ भी नहीं लगा सकते। सब कुछ कॉस्मेटिक तरीके से अचानक से ठीक करने की कोशिश की जाती है कि ताकि कैमरे पे सब ठीक दिखे, ताकि सब कुछ अचानक से ठीक दिख जाए, भले ही अंदर अंदर सड़ता रहे। लेकिन भरोसा रखिएगा लल्लन टॉप पे कि हम एकदम कोर में जाकर आपको समस्या ज़रूर दिखाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट पे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लल्लन टॉप के साथ बने रहिएगा। मैं हूं सिद्धांत और कैमरे के पीछे हमारे साथी राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।